सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल। 1271 के आसपास जब सुलेमान शाह की वफ़ात होती है तो काई कबीले को एक रहनुमा की ज़रूरत थी। अर्तुरुल गाजी अपनी आला हिकमत अमली और बहादुरी की वजह से काई कबीले में मशहूर थे, जिसकी वजह से वो सरदार बना दिए गए। जब अर्तुरुल गाजी सरदार बने तो उन्होंने अनातोलिया की तरफ हिजरत का फैसला किया। जब वो अनातोलिया में दाखिल होने लगे तो उन्होंने दो फौजों को आपस में जंग करते हुए पाया। अर्तुरुल गाजी ने हारती हुई फौज का साथ देने का फैसला किया और अपने 300 सिपाहियों के साथ मुखालिफ फौज पर टूट पड़े, जो कि बाज़ंतीनी फ़ौज थी। जबकि अर्तुरुल गाजी जिसका साथ दे रहे थे वो सुल्तान अलाउद्दीन थे। बाज़ंतीनी फ़ौज को लगा कि सुल्तान अलाउद्दीन के लिए मदद आ चुकी है, जिसकी वजह से वो भाग खड़ी हुई और सुल्तान अलाउद्दीन ये जंग अर्तुरुल गाजी की वजह से जीत गए। सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुरुल गाजी की बहादुरी की वजह से बहुत मुतासिर हुए और उन्हें इनाम में सुगोत के इलाके दे दिए और वहाँ का सरदार आला बना दिया। सुगोत के इलाके मिलते ही अर्तुरुल गाजी सुगोत की तरफ रवाना हो गए थे। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने हर तरफ बदअमनी ही बदअमनी पाई, क्योंकि वो वहाँ के सरदार आला थे। यहाँ का सरदार आला मैं हूँ। तो अर्तुरुल गाजी ने सरहदों पर सख्त पहरा मुकर्रर कर दिया। जब सलीबी फौज की छोटी छोटी टोलियां हमला करने के लिए आई तो उन्होंने अर्तुरुल गाजी के सिपाहियों को वहां मौजूद पाया, जिसकी वजह से उन्हें पहली मर्तबा खाली हाथ लौट कर जाना पड़ा। अर्तुरुल गाजी ने सुगोत में अपना तिजारती मरकज़ बनाया और वहाँ के जज़ीरात को एक नाया रोक दिया, जिसकी वजह से आसपास के तमाम इलाकों में अर्तुरुल गाजी का रौब बैठ गया। यहीं से सल्तनत उस्मानिया की पहली बुनियाद रखी गई। 1225 के आसपास अर्तुरुल गाजी की शादी हलीमा खातून से हुई। उनकी औलाद में से गुंदोज बे, साफजी बे और आगे चलकर सल्तनत उस्मानिया के बानी बनने वाले उस्मान बे थे। अर्तुरुल गाजी की वफ़ात के बाद 1281 में अपनी बहादुरी और इंसाफ पसंदी की वजह से उस्मान गाजी काई कबीले के नए सरदार बने। उन्होंने 1288 में अपनी पहली फतह का राजा हिसार किला फतह किया। उस्मान गाजी की पहली फतह कराजा हिसार किला। उस्मान गाजी ने अपने सिपाहियों के साथ रात के वक्त अचानक हमला किया। उस्मान गाजी ने अपने सिपाहियों को 3 हिस्सों में बांटा और हमला करने का कहा। रोमी फौज तादाद में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इस अचानक हमले की ताब न लाते हुए शिकस्त खा गई। इस तरह उस्मान गाजी ने 1288 में अपनी पहली फतह हासिल की। अब तक काई कबीला सल्जोक रियासत के मातहत था, लेकिन कराजा हिसार किले की फतह के बाद 1299 में उस्मान गाजी ने अपनी आज़ाद रियासत का ऐलान किया और अपने नाम का खुतबा जारी करवाया और अपने नाम के सिक्के भी जारी करवाए। इस तरह अर्तुरुल गाजी की रियासत एक मजबूत हाथों में आ गई। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उस्मान गाजी पर भी इस तरह की सीरीज़ लिखूं तो कमेंट में लिखिए उस्मान गाजी। खालिद बिन वलीद का पैगाम। मौत लिखी ना हो तो मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है। जब मौत मुकद्दर हो तो जिंदगी दौड़ती हुई मौत से लिपट जाती है। जिंदगी से ज्यादा कोई नहीं जी सकता और मौत से पहले कोई मर नहीं सकता। दुनिया के बुज़दिलों को मेरा पैगाम पहुंचा दो कि अगर मैदान जिहाद में मौत लिखी होती तो इस खालिद बिन वलीद को बिस्तर पर मौत ना आती।